आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद गुलिस्तान न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम के साथ। ईद उल अज़हा के सिलसिले में तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रही हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन दूसरी जानिब दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं। ईद उल अज़हा से ताल्लुक़ से या इस मुनासबत से तैयारियों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर थोड़ी देर में चलेंगे, मगर सबसे पहले खबर सरहदी ज़िला पुंछ से, जहाँ पर तहसील मंडी में पलीरा के इलाके में एक नौजवान बच्चा दरिया में गिरने से जाँ बहक हो गया है। मौत की तस्दीक अहल खाना की जानिब से कर दी गई है और इस बच्चे की शनाख्त बिलाल अहमद वली मोहम्मद साकिन पलेरा के बतौर हुई है, जो 15 साल का था और मकामी लोगों की जानिब से सब जिला अस्पताल मंडी से पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। तमाम तर तिब्बी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए वर्सा के हवाले लाश को कर दिया गया है। 15 साला बच्चे की मौत के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछी है। ईद उल अज़हा के सिलसिले में जहां पर दुनिया भर के अंदर तकरीबात बिलखुसूस अरब ममालिक में हुई, वहीं भारत में कल यानी 7 जून को हफ्ते के रोज़ ईद सईद मनाई जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी तैयारियों को हतमी शक्ल मुतलकीन की जानिब से दी गई। सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी और नमाज ईद से कबल वक्फ बोर्ड और मुंतज़मीन ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। पाकिस्तान की तरफ से हालिया शेलिंग के बाद कई इलाकों में जहां ईद सादगी के साथ मनाने का फैसला हुआ है, वहीं कई मकामात पर ख़वातीन और बच्चे शाम देर गए तक तैयारियों में मसरूफ़ नजर आए और ईद बाज़ारों में कुछ मकामात पर सजावट और गहमा गहमी, तो बेशतर मकामात के अंदर इक्तिसादी बदहाली की वजह से और हालिया कशीदगी के सबब वीरानी भी नजर आए। इस बीच कारोबार भी काफ़ी नीचे गिर गया है और दुकानदारों के चेहरे मायूस नजर आते हैं। ताहम इस दौरान वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में बच्चे शाम देर गए, जिनमें बच्चियां ज़्यादातर थी, हाथों पर मेहंदी सजा रही थी, काफ़ी खुश नजर आई। हाय एवरीवन, मेरा नाम दुआ है और जैसे कि आप सबको पता है कि कल ईद उल अज़हा है, तो सब अभी अगर आप देख सकते हैं तो सब अभी मेहंदी लगा रहे हैं, सब अपने नए नए कपड़े ले रहे हैं। एक्चुअली सब ने ले लिए, अब जब आप टेलर के पास है तो वहीं से ले रहे हैं। तो मेरे पापा सऊदी में है तो उनकी ईद आज थी, सो मैं उन्हें भी अभी ईद मुबारक कहना चाहूँगी। ईद मुबारक पापा, और बाकी सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी। ईद मुबारक एवरीवन। मे दिस ईद ब्रिंग। बहुत खुशी है, कल ईद है, मैं सबको ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ। मेरा नाम शरफ है और मैं सबको ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ एंड मुझे बहुत खुशी है। कल ईद है जी। अच्छा, आप मेहंदी लगा रही है पहली बार, इससे पहले भी? मैं इससे पहले भी लगाती हूँ। क्या कुछ कल का प्रोग्राम है आपने बनाया है अपने फ्रेंड्स के साथ? जी, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, मैसेज कोई कल ईद है? जी, वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ऊपर वाले का। काम बहुत ही अच्छा था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहद अच्छा काम था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 15 दिन पहले बहुत काम इसकी वजह से हो गया, जो आपको पता ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा रहा इस बार ईद पे, शुक्र अल्लाह का। ये गनीखर मार्केट बड़ा मशहूर है, कल ईद है, आज अरफा है, कैसा आज लोगों का मार्केट? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ठीक वन बह सु ठीक तह कह यम हिसाब लुकन हज हालात बह वन पन कि बह तथ मज हालात लुकन बिचारन तिम वन लुक करान शॉपिंग खाली तो खाली मे बसान बचन हज पानस खतर इंसान कंस मे बसान कह पानस खतर कह शॉपिंग करान, हर कह करान बचन हज। ये तुम रश वुचान, तुम वो आलमोस्ट हर कंस बचस सच बचन हंद पलो पानस खतर कहें बोड़ कहें, मतलब कि बजाज ये कस्टमर बूट वल अत कस्टमर। हाँ वन पिन कह बचन हंद सूट तिमन हज बाकी शुक्र खुदायस कुन अल्हम्दुलिल्लाह, तोत फर्क काम हज रत्सा प्यूंता पकान। अगर बह तुम वन कि पतम ईद या साल ब्रो तमाम पन कस्टमरन अहल इस्लाम तमाम मुसलमान बायन बेन ईद मुबारक। तो दोम चीज गो अरफ आज इत आसान ब्रो तिथ कह, मतलब इस कम दुकानदार रश तूता कह। फिर भी पतम दोहन मज
یُس زن سُہ منٛزٕ رُکاوٹ گٔیے تَمہِ نِش اوس پھر بھی ٹھیٖک شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن کہِ تَمہِ کھۄتہٕ ٲس تھوڑا بہت ٲس کٲم یہِ اوٚوَرآل مطلب اَسہِ پَنُن ٹارگیٹ بس خوشی کا تہوار ہوتا ہے تو مہندی لگانا ضروری ہوتا ہے. ایکچولی یہ دیسی ایرا ہے ہمارا. اگر انسان کتنا بھی ویسٹرن ہو کتنا بھی جو بھی ہو واٹ ایور لائک باہر بولے وہ یہ لیکن ہمارا وہ ایرا آ جاتا ہے جہاں پہ ہم مہندی چوڑیاں جھمکے وہ والا ایرا ہمارا آتا ہے. تو عید کا جشن اچھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مہندی والے آج عرفہ ہے اور کل عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے آج سری نگر کے مختلف بازاروں میں رونق چہل پہل اور میں ابھی غونی کھن مارکیٹ میں ہوں اور یہاں پہ بھی چہل پہل اور یہاں لوگوں کا رش خاص کر خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مارکیٹ کی الگ ہی رونق اس وقت شام کا وقفہ ہے اور ساتھ ساتھ خوبصورت تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چونکہ کل عید الاضحیٰ ہے اور عید سے قبل یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہے ہیں سوار رہے ہیں اور یہ غونی کھن مارکیٹ کی تصویریں ہیں اور اسی طریقے کی جو چہل پہل جو رونق ہے وہ شہر کے مختلف بازاروں میں دکھائی دے رہی ہے اور یہ عید سے محض ایک روز قبل یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مہندی ہاتھوں میں لگا رہے ہیں اور خاص کر آپ میرے پس منظر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. محمد شفیع میرے ویڈیو جرنلسٹ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ غونی کھن مارکیٹ کا رش دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو کسٹمرز ہیں جو وادی کشمیر کے اطراف اکناف سے آئے ہیں کونے کونے سے یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے ہیں. کوئی مختلف اشیاء خرید رہے ہیں مختلف جو ملبوسات ہیں کوئی شوز خرید رہا ہے کوئی کپڑے خرید رہا ہے کوئی بچوں کے لیے جو کھلونے ہیں وہ خرید رہا ہے. خواتین شاپنگ کر رہی ہیں اور مرد بزرگ بچے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. سو کل ملا کے یہ جو عید الاضحیٰ کا جو اثر ہے اس کی جو چہل پہل ہے وہ ابھی بازاروں میں دکھائی دے رہی ہے. تاہم مختلف جو یہاں تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم عرفے پہ لوگوں کا رش لوگوں کا جوش دیکھتے تھے اور جس طرح سے خریداری میں لوگ یہاں پہ نظر آتے تھے شاید وہ آج نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کی یہ وجہ ہے کہ جو حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی اور خاص کر پہلگام حملے کے بعد جو صورتحال بنی اس کی وجہ سے کشمیر کی جو معیشت ہے جو مختلف جو شعبہ جات ہیں وہ متاثر ہوئے اور جس کا اثر جو ہے بازاروں کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے. لیکن بچے جشن منا رہے ہیں خوش ہیں کہ کل عید الاضحیٰ عید قربان ہوگی اور جس کا باضابطہ جو اثر ہے جس کی جو تصویریں ہیں وہ بالکل یہ غونی کھن مارکیٹ پیش کر رہا ہے. گلستان نیوز کے لیے ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ عمران نائکو سری نگر. عید الاضحیٰ کے سلسلے میں تیاریاں مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں کی جا رہی ہیں اور ملک بھر کے ساتھ ساتھ سرحدی اضلاع کے اندر جن میں راجوری پونچھ بھی شامل ہیں ہر سال خوشیاں مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ ہوا کرتی تھی عید منائی جاتی تھی. تاہم اس مرتبہ صورتحال ذرا مختلف ہے. بازاروں میں وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی جو ماضی میں روایتی طور پر ہم نے دیکھی ہے. کاروباری سرگرمیوں میں بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھیں جس کی وجہ سے دکاندار یا جو تاجر طبقہ ہے اس مرتبہ مایوس ہو کر بیٹھا ہے. اس حوالے سے عام شہری بالخصوص مقامی تاجر بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ جو رش اکثر ہر عید پر تھا وہ نہیں ہے. عید بازاروں میں رونق معدوم ہے اور اس کی بنیادی وجہ حالیہ بھارت پاکستان کشیدگی ہے اور سرحدی ضلع پونچھ متاثرہ علاقوں میں سے ایک علاقہ ایسا جہاں 18 شہریوں کی جانیں گئی جن میں 4 بچے اور دیگر خواتین بھی شامل تھیں. لوگ مایوس ہیں. دوسری اقتصادی بدحالی ہے. مہنگائی کی بھی مار عید پر صاف نظر آ رہی ہے اور کئی ایک مقامات پر گزشتہ چند ہفتوں سے مایوس چہروں کے ساتھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال کے بیچ مقامی تاجر اس بات کی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید چند ہفتوں کے بعد ہی صحیح مگر حالات معمول پر لوٹیں گے. غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلا جائے گا. بے چینی ختم ہوگی جس کے بعد خطے کے اندر دوبارہ سے معمول کی سرگرمیاں پٹری پر لوٹ آئیں گی. تاہم عید سے قبل روایتی رونق بازاروں سے معدوم نظر آ رہی ہے. یہ بزنس پہ بڑا اثر پڑا ہے. جب سے یہ شیلنگ وغیرہ ہوئی ہے تو بڑا اثر پڑا ہے. مارکیٹ میں لوگ بہت کم آ رہے ہیں. ابھی بھی کچھ ڈر خوف میں ہی مجھے لگتا ہے لوگ ہیں. ابھی مجھے لگتا ہے ڈر خوف میں اس لیے مجھے لگتا ہے لوگ مارکیٹ اور لوگوں کے مجھے لگتا ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. کاروبار ختم ہو گیا. مزدوری رہی نہیں کچھ. تو کیسے آئیں گے لوگ بازار میں؟ کیسے آئیں گے؟ شاپنگ کیسے کریں گے؟ بہت ٹھنڈا کاروبار ہے جی. ہے ہی نہیں. بس بہت کم ہے. تقریباً 60% کم ہو گیا ہے.
तकरीबन मुझे लगता है 60% काम कम है इस टाइम। अब बहुत बड़ा नुकसान है। हमने GST भी भरनी होती है, हमने बैंक से लोन लिए होते हैं, हमने उनका देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, घर के खर्चे हैं, 8-8, 10-10 रुपया दुकानों का किराया भी है, तो आप खुद जानते हैं कि कितने खर्चे हैं, तो बहुत बड़ा लॉस है हमारा, क्या करेंगे। तो लोग जो हैं बेचैन हैं लोग, और जनाब बाज़ार में बिल्कुल टोटली काम नहीं है जनाब, बेरोज़गारी है जनाब, लोग परेशान हैं जनाब। इन्हीं हालातों को देख के लोग परेशान हो गए हैं लोग जनाब, ना लोगों का कोई चैन है, ना सुकून है, ना कुछ है, ना कहाँ है, और लोग ऐसे जनाब। बाकी बाज़ार में टोटली काम नहीं है, हमारी बिजनेस जितनी भी हैं वो ठप हो गई हैं, काम बिल्कुल नहीं है जनाब। ये तो देखो ना, ज़ीरो पर मार्केट है इस टाइम, आप देख सकते हैं मार्केट में कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, बस बेले बैठे हुए इंतज़ार में कोई ग्राहक आए, बुनी करें, बुनी भी नहीं होती है, ऐसा मतलब ऐसा मार्केट बन के आप देख सकते हो ये सामने देखो। पिछले जैसे ईदों में होता था, बहुत ज़्यादा रश होता था मार्केट में, काम बहुत शौक़ से ज़ोर शौक़ से लोग आते थे सामान ख़रीदने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह या तो ये शेलिंग का हो सकता है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, तो ये पहले सीज़न से और अब के सीज़न में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे ईदों में पहले काम होता था, इस बार न के बराबर है, क्योंकि कारोबार के हवाले से यहाँ बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे यहाँ के कारोबारी जो है पहुँच गए हैं, क्योंकि लोगों में बेचैनी है और बिल्कुल ही कारोबार ठप हो गया है। कि इस वक्त यहाँ कुर्बानी के जानवर जहाँ आते थे, एक एक जानवर के पीछे 10-10 आदमी जो है खड़े हो जाते थे, इस वक्त सैकड़ों की तादाद में यहाँ जानवर मौजूद हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। वो सिर्फ क्या कारण है कि लोगों के फाइनेंशियली जो है लोग कमज़ोर हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है कुर्बानी के जानवर बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं। ये हालिया जो वाक़ात हुआ है, इससे नहायत ही जो है परेशानी आई हमारे इलाके में, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे जो है शेलिंग हुई है। शेलिंग की एक तो जानी नुकसान हुआ है, दूसरा जो है माली नुकसान भी बहुत हुआ, लोगों के घर जो डैमेज हुए। हम यही लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपनी ईद जो है वो सादगी से मनाएं और उस तरीके से मनाएं, क्योंकि हमारे पुंछ में 15-16 आदमी जो है हलाक हुए हैं। जैसे आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई है, उसमें हमारे काफ़ी मासूमों की जानें जो हो गई हैं और काफ़ी जो घर हैं उनका नुकसान हुआ है। इसलिए इस बार की जो ईद है बड़ी सादगी से मनाई जा रही है, क्योंकि लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे हैं। दुकानदार जो हैं वो तैयारी करके बैठे थे कि कोई आए हमसे कोई कपड़ा ख़रीदे या कोई चीज़ ख़रीदे, लेकिन इस बार वो नहीं है, क्योंकि इस बार लोग जो है कुर्बानी भी जो है काफ़ी लोग कम कुर्बानी दे रहे हैं। तो इस ईद को हम बड़े ही सादगी से मनाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों की बात है, जैसे आप जानते हैं कि कुछ मासूम बच्चों की जानें गई हैं, कुछ लोगों के घर जो है मुतासर हुए हैं, काफ़ी लोगों का जो है नुकसान हुआ। इस बार की ईद जो है हम बड़े ही सादगी से मनाएंगे। बड़े ही खुशी से इस दिन अपने तरफ से अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे, लेकिन इस बार जो इलाका में आप देख रहे हैं बाज़ारों की वो रौनक जो हर बार रौनक हुआ करती थी, वो जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, ईद के आने की मुस्कुराहट होती थी, वो नहीं है। ये लोगों पे जो बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ी परेशानी हुई, उस परेशानी की वजह से इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो ईद उल अज़हा का जो एक बहुत बड़ा मुतबरक दिन आने वाला है, वो उस खुशी से नहीं मनाया जा रहा है जिस तरीके से पहले मनाया जाता था। मुख्तसर सा कोई पैगाम अवाम का? मैं मुख्तसर से अवाम से अपील करना चाहूँगा, अहले इस्लाम से अपील करना चाहूँगा कि जो साहिब वसाइल हैं, मैं ये कहना चाहूँगा उन तमाम साहिब वसाइल लोगों से कि एक गरीब के घर में उसका चूल्हा जलाना, उसका एक वक्त का खाना खिलाना दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी और दुनिया का सबसे बड़ा। इधर सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईद सईद के नमाज के सबब सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़िद हुआ। हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा से वापस मिना जाकर आज बड़े शयातीन को कंकरियाँ मारने में मसरूफ़ रहे, जिसके बाद आज सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हुआ और सरमनवानी के बाद हुजाज ने एहराम खोले।
सऊदी क़यादत को ईद के मौके पर मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादी के पैगामात भी मौसूल हुए। इससे कबल जुमेरात के रोज़ 16 लाख के करीब हुजाज इकराम ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई और मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला के मुताबिक अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमाए। इधर उर्दन, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, फ़लस्तीन, तुर्किया और दीगर ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। ताहम गजा की ताज़ा सूरत हाल के बीच सादगी के साथ फ़लस्तीनियों ने ईद मनाने का फैसला किया। भारत पाकिस्तान में कल यानी 7 जून को ईद सईद मनाई जाएगी। इसके लिए तमाम रियासतों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में भी पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की और मस्जिद अक्सा में भीड़ उमड़ आई। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। पाकिस्तान के शहर कराची में बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही थी। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं कल मांगी जाएंगी और नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो अगले 2.5 दिन तक जारी रहेगा। اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जो आज बाद से पैर ख़त्म हुआ और ये तारीखी दिन जम्मू कश्मीर के लिए था जब कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके साथ ही मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के 2 अहम खित्तों वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान बराह रास्त रेल राब्ते का ख्वाब बिलाखिर 127 बरसों बाद हकीकत में तब्दील हुआ, जो महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था। इस अहम तकरीब में रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर आला शख्सियात और हुकाम मौजूद थे। रेलवे हुकाम के मुताबिक नए वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 सफरी क्लासें दस्तयाब होंगी और चेयर कार सीसी जिसका किराया 715 रुपये मुकर्रर है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास ईसी जिसका किराया 1320 रुपये होगा। ये ट्रेन जदीद सहूलियात, कम वक्त में सफ़र और आरामदेह तजर्बे के लिए जानी जाती है और इसके आगाज़ को जम्मू कश्मीर के सयाहती, इक्तिसादी और रवाबित के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। वंदे भारत सर्विस का आगाज़ खित्ते को बाकी मुल्क से जोड़ने की सिमत में एक अहम संगे मील तस्वुर किया जा रहा है। इधर मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दुनिया के सबसे बुलंद तरीन रेल ब्रिज या चिनाब दरिया के ऊपर बनने वाले इस पुल का इफ्ताह करके कौम के नाम से वक्फ कर दिया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव इस यादगार मौके पर आज गवाह बने और वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को भी लहराया। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म ने पुल का मुआयना किया और इस दौरान रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार भी उनके हमरा थी, जिनसे उन्होंने इस ब्रिज के मुतल्लिक जानकारी भी हासिल की। उन्हें इस तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद वज़ीर आज़म ने पेश की। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के प्रोजेक्ट टीम के साथ भी बातचीत की और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़रा जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्वनी वैष्णव शामिल थे, यहाँ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में वाक़ई ये चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और ये पुल पेरिस की मशहूर आईफिल टावर से 35 मीटर बुलंद, दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से तकरीबन 287 मीटर बुलंद है। ये पुल दरियाए चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस पुल का माफ़ कीजिएगा 272 किलोमीटर तवील रेलवे रास्ते में 1315 मीटर का पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। ये पुल 1486 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया और 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इधर अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस तारीखी लम्हे को देखते हुए जम्मू कश्मीर की कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन बिलाखिर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर आज़म के मुताबिक दहशतगर्दी या मुसल्लह शोरिश से मुतासरा जम्मू कश्मीर तारीख में एक नए बाब का आगाज़ कर रहा है। पहलगाम हमले में शहीद होने वाले आदिल को भी याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क कश्मीरियत और इंसानियत दोनों का दुश्मन निकला, जिसने निहत्ते सयाहों को भी नहीं बख्शा। कटरा में रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान शेलिंग से मुतासरा इलाकों में ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से बिलतरतीब 2 और 1-1 लाख रुपए की इजाफी रकम देने का भी ऐलान किया, जिनके मुताबिक
جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے انہیں 2 لاکھ اور جزوی نقصان اٹھانے والے متاثرہ خاندانوں کو سرکار اضافی 1 لاکھ روپے دینے جا رہی ہے۔ शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा और उन्होंने कटरा में वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से चिनाब रेल पुल का इफ्ताह करने के बाद लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि आज एक यूनियन टेरिटरी के वो वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्हें यकीन या एतमाद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। इस दौरान उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी जिक्र किया, जिनका प्रमोशन और उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मेरा डिमोशन हुआ है। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब यूटी का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फ़ायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फ़ायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएं। वहीं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से जुड़कर मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब अब महज नारा नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। उनके मुताबिक ये ख्वाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत के बदौलत पूरा हुआ है, जिनने कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को कौम के नाम आज वक्फ कर दिया। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के 2 छोरों को मिला करके आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। इधर मरकजी वजीर बराए रेलवे रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत ट्रेन के मौके पर नौगाम रेलवे स्टेशन से इफ्ताही तकरीब में शिरकत की। रवनीत सिंह बिट्टू ने मजीद कहा कि महदूद राब्ते के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना था जो अब दूर होंगी।
उनने जम्मू कश्मीर में सलामती और इक्तिसादी तौर पर रेल मंसूबे को ज़्यादा अहम करार दिया। मरकजी वजीर ने कहा कि सितंबर तक जम्मू से मज़ीद ट्रेनें शुरू करने की तवक्को है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कारोबारियों, आम शहरियों और दूसरी तरफ अकीदतमंदों को भी इस ट्रेन से आने वाले महीनों के दौरान राहत नसीब होगी। देखो, आज एक नया बहुत बड़ा आगाज हुआ है। एक नया, मैं समझता हूँ एक नया खजाना है जो वो कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुला है। जो आज नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा भी, जो एक टेररिज्म एक्ट हुआ है, उससे हमारा जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, लोग हैं, वो थोड़ा सा उससे दुखी हैं, आहत हैं भी। हमारा टूरिस्ट, हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वो हिट हुई है। कल मैं एयरपोर्ट पे उतरा, जहां 20,000 रोज लोग आते थे, वहां 2,000 आए। तो प्रधानमंत्री जी ने ना देरी करते हुए आज अपना तिरंगा हाथ में लेके जो पाकिस्तान है उसको आज मुंह तोड़ जवाब दिया भी आप बम्बों गोलियों में यकीन रखते हैं, आप अपने लोगों को भूखा देखना चाहते हैं, पर मैं अपने कश्मीरियों को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहता हूं, विकसित भारत के साथ जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल देरी ना करते हुए, आज चाहे ऑपरेशन सदूर चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आज कश्मीर को सीधा दिल्ली, कन्याकुमारी तक जोड़ दिया। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने दारुल हुकूमत दिल्ली में काम करने वाली हुकूमत से अपील की है कि दिल्ली में काम करने वाले अली कदल श्रीनगर के 30 साला नौजवान जुबैर भट्ट के मुबैना कत्ल में गैर जानिबदाराना तहकीकात हुकूमत कराए और इस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अलमनाक सानहा करार दिया। इस वाक़े को इंतहाई परेशान कुन और नाकाबिल कबूल करार देते हुए मीर वाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि जुबैर भट्ट की दिल्ली पुलिस की हिरासत में मुबैना मौत, जिसका ख़ानदान ने दावा किया है, हुकूमत गैर जानिबदाराना तहकीकात करे और मुतासरीन के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। मीर वाइज ने मरकज़ और यूनियन टेरिटरी की सरकार से बैरून रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भी दौरान खिताब अपील की। अल कत्लुक रोजन वोल तस वुच कि युस मामूल सपूद तम सद गरिक अफराद, तम सद मोज, तम सद बड़, बाकी रिश्तेदार युस तमो वाक़या बयान कोर, कूता दिल खराश वाक़या, कूता अफसोसनाक वाक़या, तिम तलख तो अज़ियतनाक जख्म गई अस याद युस तमो इल्जाम लगो दिल्ली पुलिस पे कि असा आव मारन, अम्स आव जदुकोब करन, अम्स आव लाइन, तो अम पत जख्मन हज ताब रटित कोरे इंतकाम। यह अफसोसनाक तर्ज अमल, यह वाक़या ये काबिल मजम्मत तती यह वाक़या जम्मू कश्मीर कन बाशिंदन के हवाले, तिकाज तो पता कि हतन मज न सासन मज न बल्कि लछन मज वनकन कशिर तालिब इल्म, कशिर ताजिर, कशिर ट्रेडर, लकट बड़ वारियन हिंदुस्तान कन रियासतन मज वनकन काम करान, परान, मेहनत करान, तो सारी तिहंद, सारी वनकन सठा इज़तराबस मज, सारी वनकन तजब्जुबस मज कि कशिर हज सलामती, कशिर हज तहफ़्फ़ुज़, तथ पे हसा वनकन अख बोड़ सवालिया निशान। अमिस पजन इन कॉम्पनसेशन दुन ताकि अम सुन गर पकि। यह गो अख पहलू, मगर दयुम पहलू ये कि हुकूमत चाहे ये हुकूमत आसी या मरकजी हुकूमत आसी, तिमन कत यकीनी बनावन कि यम जन कशीर नबर तुहद माल तो तुहद जान, तमुक तहफ़्फ़ुज़ हसा यकीनी तिमन बना। इधर कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने मौजूदा इक्तिसादी बदहाली पर तशवीश का इजहार किया है। मौलाना हामी ने
शहरियों से ईद सादगी के साथ मनाने और ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बनने की अपील की। नमाज जुमा से कबल एक इज्तिमा से खिताब के दौरान मौलाना गुलाम रसूल हामी ने जम्मू कश्मीर में मुश्किलात से दो चार नौजवानों के लिए खुसूसी दुआ की और मौजूदा सूरत हाल के लिए उन्होंने इक्तिसादी बदहाली और गैर यकीनी सूरत हाल को भी जिम्मेदार ठहराया, जहां खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम भी हुआ। आज मरकज नूरस मज आमत आज अगर कंस दिल फुट आजिजी शान चलस आह नीरत तो वो जो हुजूर है वो चाहे तो बातिनी ताज किसी के भी सर पर रखे, फिर सारा जमाना एक तरफ आए, लेकिन उसके सर से वो ताज कोई उतारने की सलाहियत नहीं रखता है, क्योंकि वो ताज वाली सरकार मुस्तफा के हाथ में होती है। आओ सुनाता हूँ मैं कैसे एम तुझ ख्वाब तो पता तो बोजान यम सात न तमो तशरीफ कोत कशीर अंदर यह कैसा सपदान दुनिया मज तह गोड़े अल्लाह ताला कर, मगर तथ जरूरत कस नत वली सुन अरहम अर्राहिमीन हाशिना मैदान अरफातस मज मकस तो मिनहस मज मुज़दलिफ़ वादी मज परवरदिगार लुख गर्म क्रायन मज सरब सजूद दुआई मगफिरत मंगा पन्न गुन आसान अर्श के खुदाया ए ज़मीन आसमान के बनावन वाले खालिक आज खानकाह फेज पनहस मज सारी अथ 10 बज खानकाह जाए रटने आमत रबा बह क्या दुआ मंग हंद खतर मे हूँ नाबकार नालायक बेअदब परवरदिगार आलमीन यथ जमातस मज युस आज बेमार आमुत तमिस शिफा परवरदिगार यमन गरन मज बेमार तिमन दि शिफा यमन हस्पतालन मज बेमार तिमन परवरदिगार हाजिर बेमारन शिफा आज अकमल हाकिमीन खुदाया अजमत दो रहमत दो परवरदिगार आलमीन। साबिक एमएलसी और बीजेपी लीडर प्रदीप शर्मा और उनकी टीम की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पार से होने वाली शेलिंग से मुतासरा खानदानों को ईद से कबल इमदाद फराहम की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग से मुतासरा खानदानों के लिए प्रदीप शर्मा और उनकी टीम के मेंबरान ने आज एक फलाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस अफसोसनाक वाक़े में जहां कई खानदानों ने जानो माल का नुकसान उठाया, भारी नुकसान के बाद बीजेपी क़यादत ने इस इक़दाम के तहत मुतासरा खानदानों तक पहुंचकर एलपीजी गैस सिलेंडर और नक़द माली इमदाद फराहम की, ताकि ईद सईद के मौके पर मुतासरा खानदान दूसरों संग खुशियां बांट सकें। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुंछ है। आज इतनी बड़ी जंग लड़ी है, लेकिन हमारे लोग जो है पुंछ में डटे रहे। कल जो है ईद है, तो बहुत से लोग हैं जो जिनके घर में बर्तन खत्म सब जल गए थे, बहुत से घर जल गए हैं जिनमें उनके सिलेंडर जो हैं वो पूरी तरह गोला पड़ने से ख़त्म हो गए हैं, उनको आग जलाने के लिए कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट भी रिलीफ देगी। मैं आज सबसे पहले आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने लॉन्च किया 2-2 लाख रुपया जो है जो फुल डैमेज है, और पार्सल का उन्होंने 1 लाख रुपया डैमेज किया। स्टेट गवर्नमेंट से अलग से सेंटर CDRF जो सेंटर का है, तो उसमें 1-1 लाख रुपया तो 2-2 लाख रुपया, और उसके अलावा जो नौकरियां दी जो इनको उन्होंने सब कुछ दिया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सेंटर का। पर आज हमारी रुकन असम्बली पटन जावेद रियाज बेदार ने ईदगाह पटन, मेन बाजार पटन और मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया। उनके हमरा एक्जियन R&B एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पटन मोहसिन अहमद और दीगर अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने ईदगाह पटन में नमाज ईद के सिलसिले में किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और अफसरान के साथ इलाके के अहम तरीन राब्ता सड़क, बाजार या कस्बे की खूबसूरती के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। उनने तालाबनाग का मामला भी अहदेदारान के साथ उठाया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार से बात करते हुए रुकन असम्बली रियाज बेदार ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में पटन बाजार की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर जिम्मेदारान के साथ तबादला ख्याल जारी है। यहाँ ये है कि जो इनर लिंक्स है, अभी ये नेशनल जो बाहर है मार्केट है, ये नेशनल हाईवे है,
ابھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ نیشنل ہائی وے وہ والا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن آنے والے دنوں میں نیشنل ہائی وے وہ بائی پاس ہو جائے گی کنیکٹ جو ہانجی گرا کے پاس ہے. اس کے بعد یہاں R&B کا جو ابھی تک پلان ہے کہ ان کے ہینڈ اوور یہ سڑک ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں ہی ابھی ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اپنے فارمیشنز کے تھرو کریں کہ جو انر لنکس ہیں، کیونکہ ہم تشریف رکھے میں انر لنکس R&B دیکھ رہا ہے. اب کسی کو ریپیئر کرنا ہے، قانون ان کا ہے کہ 25 فٹ کرو جی خالی سڑک سے. اب 25 فٹ پر اس کا 20 فٹ پر ہی مکان ہے. اب یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو آفیشیلی ان کو پہلے ایڈریس کرنا ہے. اس وقت بھی یہاں لوگ انٹرسٹڈ ہے کہ اپنے مکانوں دکانوں کو ریپیئر کریں، مگر ٹاؤن شپ میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 25 فٹ پیچھے چلے جائے. پھر تو کہیں نہیں جانا ہے، پھر تو کرنا ہی نہیں ان کو. سو اس میں میری گزارش ہے کہ اس پر کوئی تھنکنگ پروسیس شروع ہونی چاہیے اور کوئی ترمیم کرنی چاہیے قانون میں. کیونکہ ونس جیسے کہ شہروں میں ہے، شہر سری نگر ہے، سڑک یہ چل رہی ہے ریزیڈنسی روڈ، 4-5 فٹ لگا دیے، اوپر سے بن رہے ہیں مکان اور پرمیشن بھی ہو رہے ہیں. جو اس میں آپ نے اپنے سینئر فارمیشن ہم بھی کوشش کریں گے. میں نے آلریڈی ان سے یہ کہا ہے کہ اس پر کوئی ترمیم کی جائے، نئے رولز بنائے جائے تاکہ ان کو بھی آسانی ہو جائے گی پرمیشنز وغیرہ کا. جنوبی کشمیر کے شانگس اننت ناگ میں آج محکمہ فشریز کی جانب سے ایک بیداری کیمپ 1 ڈسٹرکٹ 1 پروجیکٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی صدارت رکن اسمبلی شانگس ایسٹ اننت ناگ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے کی، جن کے ہمراہ ڈائریکٹر فشریز بھی اس تقریب میں موجود تھے. کیمپ کا بنیادی مقصد متعلقہ محکمے کی جانب سے چلائی جا رہی سرکاری اسکیموں کے متعلق شہریوں بالخصوص خواتین کو بیدار کرنا تھا. کیمپ میں مختلف علاقوں سے آئی خواتین نے بھی حصہ لیا جو سرکاری اسکیموں سے مستفید ہو کر معاشرے میں بااختیار بننے کی راہ پر گامزن ہیں. 1 ڈسٹرکٹ 1 پروجیکٹ اس کے لیے آج اویئرنیس کا پروگرام تھا. اس میں ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور ہمارے فشریز اور دیگر محکموں کے افسران تھے. یہاں لوگ آئے تھے، ان کو یہ بات سمجھائی گئی کیسے 1 ڈسٹرکٹ 1 پروجیکٹ کے لیے کام کیا جائے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس علاقے میں پہلا اس قسم کا پروگرام ہے. میں چاہوں گا ایسے پروگرام بار بار ہوتے رہے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. کمیٹیز بن چکی ہیں. آپ نے دیکھا کل شپیان میں ہمارے آنریبل منسٹر صاحب گئے تھے کل اور پرسوں، وہاں نے یہ اسسمنٹ کی ہے اور انہیں ہدایات واضح دے رکھے ہیں. وہ رپورٹ آئے گی، جتنا سرکار سے ممکن ہو سکے گا اتنا. جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی یا JKPCC کے صدر اور رکن اسمبلی طارق حمید کررا نے جموں کشمیر میں وندے بھارت ٹرین کے افتتاح کا خیر مقدم کیا ہے. کررا نے ٹرین کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پروجیکٹ کانگریس حکومت نے شروع کیا تھا، جس کا کریڈٹ صرف اور صرف بھارتی جنتا پارٹی یا وزیر اعظم نہیں لے سکتے. تعمیر و ترقی پر انہوں نے آج پھر کہا کہ کام سب کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. BJP کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ٹرین کے افتتاح کے لیے وزیر اعظم مودی کے دورے کے علاوہ ان کے دورے میں جموں کشمیر کے لیے کچھ بھی یا مثبت نہیں ہے. JKPCC کے صدر جن نے شملہ معاہدے پر بھی مرکز کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ مودی کی قیادت والی حکومت نے تیسرے فریق کے معاملے پر دیر سے مداخلت کی اجازت دے کر بھارت کی پوزیشن کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا ہے. گلستان نیوز نمائندہ عمران نائکو سے طارق حمید کررا نے خصوصی گفتگو کی. سری نگر آپ کو لیے چلتے ہیں اس خاص ملاقات کے لیے. مجھے اجازت دیجیے گا.